रावण, लंकेश, कहा गया कि वो बहुत ज्ञानी थे, परम पंडित माना गया, भगवान शिव के परम भक्त माना गया रावण को। उनका कैसा पूरा एक ऑरा और पूरा रोल रहा रामायण में, उसके बारे में बताइए। देखिए, एक रावण तो था राम जी के समय, शारीरिक रूप से थे। आपको नहीं लगता कि आज हमारे आपके विचारों में एक रावण भ्रमण कर रहा है? जी। रावण क्या है? अहंकार का प्रतीक है। जहां पर अहंकार है वो रावण है। जी। रावण क्या है? रावण शक्ति का दुरुपयोग का प्रतीक है, पावर का मिसयूज जिसे कहते हैं। आज हम अपनी मान प्रतिष्ठा का मिसयूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने को रावण नहीं मानते। एक रावण शारीरिक रूप से था और एक रावण आज घर घर में है। एक राम रावण का युद्ध तब हुआ था, एक राम रावण का युद्ध निरंतर हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, और विजय राम की ही होगी, और राम की विजय तभी होगी जब धर्म के मार्ग पर रहेंगे। तो रावण क्या था? रावण अहंकार का प्रतीक है। जहां पर अहंकार है, जहां पर दंभ है, जहां पर अपने से बड़े की बात ना मानने की हो। राम जी और रावण में अंतर ये तो यही था, रावण शक्तिशाली था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। हनुमान जी ने समझाया, बहुत बार समझाया, लेकिन क्या था? उसका अहंकार इतना था कि वो अपनी शक्ति को अपने अहंकार से संबद्ध कर लिया था। उसको लगता था कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं। राम और रावण में अंतर यही था कि राम जी अपनी टीम के, राम जी किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे। रावण अपने विचार को थोप देता था बिना किसी की शक्ति को चेक किए। रावण ज्ञानी होने के साथ अज्ञानी था। रावण शिक्षा के प्रति सजग नहीं था। रावण शिक्षा तो ग्रहण कर लिया था, रावण रट तो लिया था सारे ग्रंथों को, लेकिन उसके सारे तत्वों को नहीं जानता था। राम सारे तत्वों को जानते थे। आज रट लेना शिक्षा है, इसीलिए रावण जैसी शिक्षा आज हो गई। आज शिक्षा डर बना रही है। आज क्यों शिक्षा डर बना रही है? क्यों? क्योंकि शिक्षा के तत्वों को हम नहीं जानते, हम जीवन के तत्वों को नहीं जानते। रावण अपने से बड़े का सम्मान नहीं करता था। रावण क्या करता था? अब रावण की दृष्टि में माँ का हरण, रावण हर चीज को, रावण माँ किसकी? माँ जो आदिशक्ति, माँ जगत जननी है, वो शक्ति के उपासक थे, ऐश्वर्य के उपासक हैं। माना एक रावण उनका हरण करना चाहता था। आप किसी भी एन केन प्रकारेण से किसी के धन, ऐश्वर्य, पैसा, सम्मान को नहीं छीन सकते। रावण शक्ति का हरण करके ये दर्शाना चाहता था कि मैं सबसे पावरफुल हूं, मैं शक्ति का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग कर सकता हूं, मैं छीन सकता हूं, झपट सकता हूं। छीन झपट से पाई हुई संपत्ति आपके कल्याण और आपको पीस नहीं दे सकती। आपकी मेहनत और आपकी कर्तव्य निष्ठता से कमाई हुई संपत्ति ही आपको सुख दे सकती है। रावण क्या करता था? शक्ति छीनना चाहता था। रावण सब चीज प्राप्त करना। अरे रावण का आतंक इतना था, चलत दशानन डोलत अवनी, उसके चलने से पृथ्वी हिलने लगती थी। रावण सबको अपने वश में करना चाहता था। और तो और महादेव, जिनको श्रेष्ठ मानता था, जिनको गुरु मानता था, वो भी कहते थे कि रावण सोई पुजावन रावण के घर आवे। रावण का आतंक जाता था कैलाश पे, खेल खेल में कैलाश को ही उठा लेता था, और प्रभु की समाधि, भोलेनाथ की समाधि भंग हो जाती थी। तो भोलेनाथ तंग आकर के कहे कि भैया ऐसा करना। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम इतना बड़े राजा हो, तुम मत परेशान ना हो ना, मैं ही तुम्हारे यहाँ आऊंगा पूजाने। और राम जी क्या करते थे? राम जी तो सबरी जी हो, राम जी हो, चाहे छोटा सा छोटा कोई ना हो। सुमंत्र जी राम जी के कहें तो एक सैनिक थे, सेनापति थे, लेकिन जैसे ही सुमंत्र जी आते थे तो राम जी प्रणाम करते थे, तात पिता समान आदर देते थे। रावण क्या कहता था? रावण अपने पुत्र की बात नहीं माना, विभीषण जी ने समझाया नहीं माना, लात से मार दिया। ये क्या था? अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जब हम अपने को सबसे पावरफुल लगाने लगते हैं, जब हम शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, जब अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो हम रावण का रूप ले लेते हैं। जी। रावण किसी की नहीं मानता था। रावण अपने विचार को थोपना चाहता था। विचार को थोपने से काम नहीं चलेगा, पहले आपको उसकी शक्ति। रावण एक अच्छा टीम लीडर नहीं था। रावण के पास सब था, लेकिन रावण के पास विवेक नहीं था। रावण अपनी पत्नी की नहीं सुनता था। उसकी पत्नी ने बहुत बार समझाया कि राम से युद्ध मत करो, राम कोई साधारण नहीं है। और किसी के
दृष्टि में भी किसी नारी को हरण कर लाना, ये कहाँ का न्याय है। और रावण के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं रामचरितमानस में, परंतु कुछ लोग जो रावण को ज्ञानी कहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रावण ज्ञानी था कि अज्ञानी था? किस हिसाब से आप उसको ज्ञानी कहते हैं? रट लेना ज्ञान होता है क्या? आचरण में नहीं है ये, चाहे कितना भी आप पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। रट लेना ज्ञान विद्या नहीं है। तो रावण एक अज्ञानी था, रावण एक अहंकारी था, रावण अश्रद्धावान था, रावण एक असफल व्यक्तित्व था, इसीलिए रावण अधर्मी कहलाया।